आज हम 9th क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम है मिश्रण। और मिश्रण में हम दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। जी हाँ, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है, समांग ऐसे अवयव जिनको हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और हमें जो मिक्सचर मिलेगा, जो मिश्रण हमें प्राप्त होगा, उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होती है साइंस की भाषा में। जब अवयवों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। और इस मिश्रण की एक खास बात यह होती है कि जब हम अवयवों को मिला देते हैं तो तब हम किसी भी प्रक्रिया से उन मिक्सचर में से उन अवयवों को अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखें, यदि हम एग्जाम्पल देखें कैसे, जैसे पानी और चीनी का घोल, या फिर पानी और घोल, क्या इसको मिश्रण लिखेंगे का मिश्रण, पानी और पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर डेटॉल और पानी। इस प्रकार से यदि हम पानी में चीनी को घोले, पानी में नमक को घोले, पानी में ग्लूकोज घोल दे, पानी में हम पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम लाल दवा या KMnO4 रासायनिक जिसका फॉर्मूला है, या फिर हम डेटॉल को घोल दें, तो फिर हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा इन मिक्सचर अवयवों को अपने अलग अलग नहीं कर सकते। बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। जब अवयवों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब यहां हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कुहासा, बारूद। इस प्रकार से ये जो मिश्रण बनेंगे इसे हम कहेंगे असमांगी मिश्रण, जिसमें हम, या विषमांगी मिश्रण जिसमें कि जब घोले गए जो पदार्थ होंगे उनकी मात्रा अलग अलग होगी, उनका जो रेशियो होगा वो अलग अलग होगा। उस प्रकार के मिश्रण को हम
विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और जब हम अवयवों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा और उस प्रकार से जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर 9th क्लास में, तो सभी बच्चे इनको याद कर लेंगे। इसके बाद कोलॉइड आता है, विलयन आता है और साथ साथ द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है। इस प्रकार से केमिस्ट्री के पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है। बने रहिए मेरे फेसबुक पेज पे, फॉलो कीजिए सुनील कुमार को, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046 और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।